हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बताने जा रहे हैं अकाउंट्स एमसीक्यू बीएचयू डीयू एलयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। यहाँ पे बेसिक और काफ़ी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जानते हैं आपको क्या करना है। एक न्यू चैनल है जिसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लिए लाइक करना या सब्सक्राइब करना कोई वैल्यू नहीं रखता होगा, बट यकीन मानिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लाइक भी जो होता है। तो सपोर्ट अपना बनाए रखिए और हम स्टार्ट करते हैं आज 27 क्वेश्चन से। प्रेरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड आर। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एडेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक अराइव टू द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, डिविडेंड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है मल्टीप्लाइड द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव्ड एट द बैलेंस एज पर पासबुक। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जो ये दिया है बी वाला ऑप्शन अगर देखें आप तो यहाँ पे दिया है डेडिकेटेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक इज द राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एरर्स विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कमीशन। सो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विच इफेक्ट ऑफ वन अकाउंट कैन बी ना। तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर इफेक्टेड। अब यहाँ पे 1 ईयर टू अनदर ईयर इफेक्टेड बता रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए पर्सनल अकाउंट होता है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। सेल्स ऑफ 80 100 was written in the purchase journal. Wages paid to Sohan have been debited his account. सी वाला है कि the total sales journal has not posted to the sales account। और लास्ट ऑप्शन दिया है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज़ पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी वाला जो है द टोटल ऑफ सेल्स एंड जर्नल हैज़ नॉट पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट इज द राइट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज इन अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1000 रिसीव फ्रॉम गणेश हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ओके, परचेज ऑफ ₹3000 has been entered in the sales journal and repair to machinery have been debited to the machinery account। and last वाला है repair to scooter have been debited the repair account। अब इसमें बताना है कि प्रिंसिपल एरर यहाँ पे जो दिया है एरर इन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है रिपेयर टू मशीनरी हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट यानी कि सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। फिर से क्वेश्चन देख लें, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ करेंट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेंट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री करेंट टोटलिंग ऑफ द डे बुक। क्वेश्चन है कमीशन डू नॉट अलाउ एरर ऑफ कमीशन। ओके, तो इसमें जो दिया है सी वाला देखिए द ट्रायल बैलेंस टू एग्री ना, ये होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग असेस्ट आर हेल्ड फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ। यहाँ पे दिया है असेस्ट आर हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू या रीसेल या कन्वर्सेशन इनटू कैश या पर्सनल पर्पस। तो देखिए इसमें जो ए दिया है अर्निंग रेवेन्यू इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक इज़ वैल्यू एट, स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर ऑड प्राइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। ठीक है, 2016 के बीएचयू में आया है ये वाला। ठीक है, पेन थोड़ा सा मेरे पास पेन नहीं है, ये हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाइएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब ना करिए बट बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है 35 अनअर्नड इनकम अकाउंट इज़ अनअर्नड, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए आप एक चीज़ लाइबिलिटी से नो अर्न होता है, अनअर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 36 डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट्स करंट या आउटवर्ड या फिर इंटेंजिबल एसेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड ऑन डिप्रिसिएशन ना, तो इसका जो सही आंसर वो है फिक्स्ड असेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या फिर डिफर्ड रेवेन्यू या फिर अदर एक्सपेंस में आता है। बोला है कि हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ क्या होता है इनमें से। तो आपको मैं बता दूं ये जो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड सेंड्री डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, प्रोमिसरी
नोट या ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड किससे होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं, सेंड्री डेब्टर, प्रोमिसरी नोट्स या फिर बिल्स रिसीवेबल। ये भी शायद 2017 का ये क्वेश्चन है BHU का। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज कैलकुलेटेड ऑन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 11th से आया है ये क्वेश्चन। ये है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज कैलकुलेटेड ऑन, ओके। और यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं देखिए, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स और डेबिटर्स। तो बिना सोचे डेबिटर्स, हम लोग का एक रूल था, मेरे सर ने जो बताया था, डेबिटर्स बैड डेब्ट्स ये सब, मतलब कि एक आता था, उसको हिंदी में बोलते थे हम लोग, समायोजन करने के लिए आता था। तो क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ बट अभी इंग्लिश में कर रहा हूँ मैं, तो जैसे उसमें आता था ना प्रोविजंस जो आते थे, तो उसमें आता था 2+1 -1। तो उसमें एक रूल बताए थे कि 2 डेबिटर्स और 1 बैड डेब्ट्स, और ये वाला एक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह से एक रूल बनता था, उसी हिसाब से हम लोग निकालते थे जो जब बैड डेब्ट्स होता था कोई किसी क्वेश्चन में तब, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज कैलकुलेटेड ऑन डेब्टर्स। एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल सैलरीज पे आप लगा दीजिए, सैलरीज पे आप लगा दीजिए। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन by A on B, it is debited in the book of A to cash account, B's account या bill receivable account या bills payable account। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मतलब कि प्रैक्टिकल है। When a bill is drawn by A on B, it is debited in the book of A to, अब यहाँ पे बताना है, तो देखिए वो होगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ बिल ड्रॉ बाय A on B and written till the date of maturity is dishonored on the due date, इट इज़ डेबिटेड इन द बुक ऑफ ए। अब इसका क्या है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए इसमें है बीज अकाउंट पे ये जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन अ बिल ड्रॉ बाय ए एंड बी, रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। व्हेन अ बिल ड्रॉ बाय ए एंड बी इंडोर्स टू सी इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, इट इज़ क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ ए टू। अब यहाँ पे दिया है बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट या सी अकाउंट होगा, तो इसमें जो सी अकाउंट है नया पर्सन का वो होगा सी अकाउंट्स, इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक और आ गया है आपके लिए, व्हेन अ बिल इज़ ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, देन इन द बुक्स ऑफ ए इट इज़ डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल बैंक बीज अकाउंट या बैंक ऑफ फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। तो इसका जो सही आंसर है बी अकाउंट पे होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे इसको। बिल्स आर ड्रॉन बाई, अब यहाँ पे बिल्स को किस अमाउंट में हम चेंज करेंगे, तो बिल्स क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नथिंग चार्ज अकाउंट इज डेबिटेड बाय द प्रेजेंटर ऑफ बिल, द डिस्काउंटिंग बैंकर्स या एक्सेप्टर या फिर द एंडोरेसर। यहाँ पे दिया है नथिंग चार्ज अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि द परसेंटर ऑफ बिल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और यहाँ पे 46 हो गया, पता भी नहीं चला कब ये क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये वैल्यूएबल लगता है, तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब मत करिए, पल पर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो हमारी आए तो आपके पास पहले पहुँचे। आई होप आपको समझ में आया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।